आप सभी का नमस्कार। यदि आपको भी गणित से डर लगता है और आप दसवीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आज जिस वीडियो को देख रहे हैं ना, इसके बाद आपके माइंड में केवल मोटिवेशन ही भरेगा कि आप भी 10वीं पास हो सकते हैं और गणित आपके लिए एक हवा होगा। आइए दोस्तों, पास कराने की पूरी गारंटी हमारे ऊपर है। आप ध्यान से देखते जाइए सवाल। यह जो सवाल है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है, यानी आज तो आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर फिक्स होने वाला है। यहाँ पर लिखा जाए 5 अंकीय प्रश्न। बीएसएबी बोर्ड में हर साल आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भी एग्ज़ाम दिया हो तो आप उसका क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि हर बार एग्ज़ाम में यह ग्राफ का सवाल आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, जो कि समीकरण 1 है, और दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यह समीकरण 2 है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 को हल करने पर केवल आप देखते जाइए ध्यान से दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपका 5 नंबर होने वाला है। देखेंगे 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, यह हो गया समीकरण 1। इसे हम लोग हल करने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 5x इक्वल टू 5, ये माइनस में वाई है ना, इसको बाहर करते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस में वाई। अब देखिए दोस्तों, ये जो 5 है ना, इसको हम अंदर कर लेते हैं। तो 5x माइनस ये 5 अंदर हो जाएगा इक्वल टू वाई, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, पहले y लिख सकते हैं, y बराबर 5x माइनस 5। कहने का मतलब है इस वाले पार्ट को हम इस तरफ कर दिए और ये y जो है हम लेफ्ट तरफ लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका एक टेबल बनाएंगे, सारणी। इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। ध्यान से देखिए दोस्तों, वैसे तो हम इसका कई मान निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 मान या 2 मान हम निकालेंगे इसका। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो x लिखा हुआ ना, इस जगह पर हम कुछ भी मान रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 कुछ भी मान रख सकते हैं यहाँ पर हम x के जगह पर। जैसे मान लीजिए हम 1 रखना चाहते हैं, ध्यान से देखेंगे, x की जगह पर हम 1 रखना चाहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर जब x इक्वल टू कितना हो, 1 हो, तो y बराबर कितना हो जाएगा? देखेंगे 5, और x जो ना, x उसका मान हमने 1 रख लिया है, -5। तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 कितना आने वाला है? 0, यानी कि y 0 के बराबर हो गया। यदि हम x के टेबल में 2 रखें, क्या लिखेंगे? जब x इक्वल टू कितना हो, 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 5, और यहाँ x है, इसके जगह पर हम 2 रखने वाले हैं, -5। 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5, और जब 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। चलिए, जब हम x के टेबल में 3 रखें, यानी x की जगह पर 3 रखें, यहाँ लिखेंगे जब x बराबर कितना हो, 3 हो, तो y बराबर क्या होने वाला है? तो लिखेंगे 5, मान हम इसी में रखेंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, मान इसी में रख रहे हैं। तो x की जगह पर 3 और माइनस का 5, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा? 15, -5, आगे कितना? 10। हमारा टेबल 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए, अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। देखेंगे अब समीकरण 2 हल करने पर, अब समीकरण 2 हल करने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। सेम काम यहाँ भी करेंगे हम, 3x बराबर 3, ये 3 लिखते हैं, ये माइनस वाला y जो है 3 के साथ लिखेंगे तो प्लस में y हो जाएगा। 3x, ये प्लस में 3 है ना, इसको अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3, बराबर में क्या बच गया? y, यानी कि y बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 3x माइनस 3। देखिए यहाँ से y का मान निकल गया। अब हम इसका फिर टेबल बनाएंगे। चलिए, इसमें x और इसमें y। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखते जाइए। अब यहाँ पर देखिए x का मान, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर x का मान अपने मन से रखा था, उसी प्रकार से इसमें भी x का मान रखेंगे, जैसे कि 1 2 3। आप 4 5 6 भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 ही रखें, फिर भी हम आपको सिखाने के लिए 1 2 3 रख लिए। चलिए, जब x का मान कितना हो, 1 हो, तो y बराबर क्या होगा? y बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस 3,
3 गुना 1 करेंगे तो 3 माइनस 3, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। जब y बराबर x बराबर 2 हो, x बराबर दोस्तों x का मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू x के जगह पर 2 होगा माइनस 3 बराबर 3, अब ब्रैकेट मतलब गुना होता है, 3 दूनी 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। जब x बराबर 3 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ से हम 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे, क्योंकि x का मान 3 रखें। 3 गुना 3 9 हो जाएगा, अब माइनस का 3 कितना आ जाएगा 6, यानी इसमें आ गया 6। तो दोस्तों दोनों टेबल अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये टेबल 1 हो गया और ये टेबल 2 हो गया। अब इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम एक ग्राफ छापेंगे, यहीं पर हम छाप देते हैं दोस्तों। देखिएगा जगह कम होने की वजह से हम थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाएंगे, आप लोग इसे साइड में बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अधिकतम देखिए मान जो है ना अधिकतम 10 तक गया है। दोनों टेबल को देखेंगे, अधिकतम मान जितना तक रहे उतना तक हम टेबल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हम लोग x बोलते हैं और इसे बोलते हैं y। चलो इसे हम मिलाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए x में 1 और y में 0, 0 है ना तो पॉइंट 1 पर हो जाएगा, तो x में 1 पर पॉइंट हो जाएगा। x में 2 और y में 5, x में 2, देखिए ये x वाला लाइन है 2 और y में 5, तो इसको 5 तक लेकर के चलेंगे हम लोग, 5 तक। देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसमें इसको मिलाएंगे, एक पॉइंट यहाँ होगा। x में 3 और y में 10, x का 3 जो है ये y में 10 तक जाएगा, ये y में 10 है ना, ये y में 10 यहाँ तक जाएगा, x में 3, इसको हम ऊपर करेंगे। ग्राफ कॉपी में सारा बना हुआ होता है दोस्तों, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए अब ये तीनों पॉइंट को हम एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो ये तीनों से होकर के जाए। अगर स्केल से आप खींचेंगे बिल्कुल सीधी लाइन होगी और तीनों पॉइंट बिल्कुल लाइन पर आएगा। एक हो गया। चलिए दूसरा मिलाते हैं। यहाँ पर है 1 0, देखिए 0 तो लिखना ही नहीं है, पॉइंट 1 पर होना है जो पहले से है। x में 2 y में 3, x में 2 होगा और y में 3 होगा। देखिए ये 3 है और ये 2 है, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। x में 3 और y में 6, x में 3 और y में होना है 6, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए एक लाइन ये पहले से मिला हुआ था एक पॉइंट, इसको हम इससे मिलाएंगे और फिर इसको हम इससे मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये ग्राफ रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं पॉइंट का नाम लिखने के लिए तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो ये 1 पर काटा है 1,0, ये किस पर काटा है, तो यहाँ 2 और इधर से 3, आप यहाँ से देख सकते हैं 2,3। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो 3,6, देखिए यहाँ ये 3 और इधर से 6। इस पॉइंट का नाम लिखेंगे तो ये 1 पर है, इधर से 5 पर है, तो 1, ये 2 पर है, यहाँ से 2 पर 2,5 और ये हो जाएगा 3,10। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों।